स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभव वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज चेता रहे कुंडलिया में, चेतो रे चेतो सही कही गुराए साख, काल गजब आवे जदी कोई न सकी है राख। कोई न सकिए राख ताकि सब त्रास ही माने, रोवे अपनू रोज उनु की पीड़ न जाने। रामचरणता कारणे संत कहत है भाख, चेतो रे चेतो सही कही गुराए साख। सदगुरु आपको शिक्षा दे रहे, सदगुरु आपको समझा रहे, सिखा रहे, चेता रहे। कह रहे चेतो रे चेतो सही, चेत जाओ और सही में चेत जाओ। अब तो कह रहे टाइम अब कम बचा है। जिस दिन आपका जन्म हुआ था वो दिन तो बहुत पीछे निकल गया। जन्मया जक्या गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। अब तो अंत समय करीब आ गया, इसलिए बोले सही में चेत जाओ। सही में नहीं चेते तो फिर पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। रतन अमोलक मिलिया भारी, का समझ कर दीना डारी। खोजा नहीं मूर्ख नारी, फिर नहीं पाएगा, फिर कभी नहीं पाएगा, पछताएगा पछताएगा। हाँ, इसलिए चेतो रे चेतो सही। अरे चेत तो जाओ, सही में चेत जाओ। अब तो कहीं गुराए साख, सिखा रहे आपको ये बात। क्या कह रहे हैं? काल गजब आवे जदी कोई न सकिए राख। काल जब आ जाएगा कौन बचा सकेगा आपको? कह रहे घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को, हारो रे कोई संसार करो। तो जिस दिन काल आएगा उस दिन कौन बचाएगा आपको, ये बताओ। सदगुरु का ज्ञान बचाएगा कि मैं नहीं मरता हूं। काल किसको ले जाएगा? मेरे को ले जाएगा या शरीर को ले जाएगा या जीव को ले जाएगा? किसको ले जाएगा काल? शरीर को तो नहीं ले जाएगा, शरीर तो यही जलाएंगे। जीव को ले जाएगा काल। जीव तो तुरंत आवागमन में आकर के फिर आ जाएगा, काल के पास रहेगा ही नहीं। वो सब करने का नहीं, वो काल के अंतर्गत ही रहता है ना। काल कितनी देर रखता है कौन से शरीर में? जीव को। वो काल के हाथ में। जीव को किसी शरीर में रखना काल के हाथ में। तो शरीर तो लकड़ों में जला दिया जाएगा और जीव जम के दौड़ा। जीव को जमराज के हवाले कर दिया जाएगा। बीता उपाव न कोई, आयु जब बीत जाएगी तब कोई उपाय नहीं। ओसी कांगा रोड़ा, रोएंगे सब। कुटुंब लुटेरा काया लूटे, जम जीव के दौड़ा। तो रे काल गजब आवे जदी कोई न रखिए सा, कोई न सकिए राख। काल जब आएगा, के लिए काल कंठ जब आई गहेगो, रहसी सकल पसारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो। फिर उस दिन आपको कौन बचाएगा? सदगुरु का ज्ञान बचाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, जिसे लकड़ी में जलाया जाता वो मैं नहीं। मैं जीव भी नहीं हूं, जिसे एक शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में डाल दिया जाए, मैं वो भी नहीं। मैं कौन हूं? मैं सत्य स्वरूप परमात्मा हूँ। मेरा स्वरूप सत्य है, अविनाशी है, अजन्मा अजोनी है। ऐसा मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा मैं तत्व हूँ। यही आपको अमर करेगा। ये ज्ञान ही, ये समझ ही आपको अमर करेगी।
इस ज्ञान को कहाँ रखना है, लिख के रख लेना डायरी में। गुरु में धारण करो। कह रहे सदगुरु जो ज्ञान हृदय दर राखो, और ये भूल नहीं पड़ जावे उसके लिए क्या करें, रसना राम उचारो रे। भूल नहीं पड़े उसके लिए रसना से राम उचारना है। ज्ञान को हृदय में धर कर रखना है। ये जो ज्ञान बता रहे कि मैं नहीं मरता हूँ, ये ध्यान, ये ज्ञान आपको कहाँ रखना है, और इसकी भूल नहीं पड़े इसलिए महाराज ने कहा कि रसना राम उचारो रे। उच्चारते रहोगे बार बार, रिमाइंडर होता रहेगा। हाँ, उगई को गाते रहोगे बार बार तो आ जाएगी, नहीं गाओगे उगई को तो डूब जाएगी। क्यों, उगई गानी पड़ती ना बार बार। उगई, उगई समझ में क्या है, नहीं किसी को दिए होगा पैसे के लिए बार बार वही तो रिमाइंडर। अब मांगोगे, आपने किसी को उधार दिया तो आ जाएंगे, नहीं मांगोगे, आप ही नहीं मांगोगे तो फिर आप ही मस्त, वही मस्त। सामने वाला मस्त है। तो इसलिए रसना राम उचारो रे। तुम्हारा के चेतो रे चेतो सही कही गुरा ये साख, काल गजब आवे यदि कोई न सकिए राख। कोई आपको बचा, सदगुरु के ज्ञान के अलावा कोई नहीं बचाएगा। आप अपने आप को शरीर मानोगे, पक्के ही मरोगे। जीव मानोगे, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाओगे। सत्स्वरूप ब्रह्म सदगुरु के ज्ञान से हो जाओगे तो फिर तो आपको कोई मार सकता ही नहीं। फिर तो काल के माथे पग धरो, सदगुरु के उपदेश। काल मेरे अंडर है, मैं काल के अंडर नहीं। तो कह रहे कोई न सकिए राख, ताक सब त्रास ही माने। कोई बचा नहीं सकता, इसलिए सब काल का त्रास मानते। काल से सब डरते हैं। जो जीवन में झुकवो नहीं जानियो, वो जमरा आगे झुक जावे। सब डरते हैं काल से, आतंक है काल का। काल का डर सबके अंदर बैठा हुआ है। चींटी से लगाकर ब्रह्मा तक को काल का डर बैठा हुआ है, क्योंकि सब काल के अधीन है। चींटी भी काल के अधीन है, ब्रह्मा भी काल के अधीन है। और कह रहे कि जो रोते हैं वो किसके लिए रोते हैं। कह रहे रोवे अपनू रोज, उना की पीड़ न जाने। सब अपने अपने स्वार्थ को रोते हैं कि जो सुख पहले इनसे मिल रहा था अब वो चले गए, तब ये सुख हमें कौन देगा। तो जो रोना आता है अपने सुखों का रोना आता है, स्वार्थ का रोना। कह रहे सब स्वार्थ की देख सकाई, दिन बीता दुख पाले। फिर जब समय बीत जाता है, फिर दूसरी अवस्थाएं हो जाती है, फिर भूल जाते हैं उन सुखों को उपाने की। दूसरी अवस्थाएं बैठ जाती है, फिर समय के साथ भूल जाते हैं। पहले दिन तो बहुत अधिक रोना आता है, क्योंकि अब वो कौन पूर्ति करेगा, कौन व्यवस्था करेगा। इसलिए महाराज कह रहे रामचरणता कारणे संत कहते भाक। संत आपको हाथ पाड़ पाड़ के, गला फाड़ फाड़ के, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो, चेता चेता कर कह रहे। चेतो रे चेतो सही कही गुरा ये साख, साख कहे गुरुदेव जी बारंबार चिताए। चेते सो ही उबरे गाफिल गोता खाए, गाफिल गोता खाए अंध चौरासी माही। यहाँ धंध दिन रेण शात भी साता नाही। रामचरण ताते बजो तजो जगत की भाई। साखी कहे गुरुदेव जी बारंबार चिताए। एक बार नहीं चेता रहे, कंटिन्यूस लगातार रोज चेता रहे, और रोज एक ही बात करते हैं यार, कोई नई बात नहीं करते हैं।
सदगुरु कोई नई बात नहीं बताते, एक ही बात बताते, लेकिन वो एक बात हमारे समझ तो आ जाए, चेत तो जाए हम। रोज रिपीट क्यों करते हैं उसी बात को, रोज आपको रटाते क्यों हैं, याद क्यों कराते हैं, ताकि आप चेत जाओ। कह रहे चेते सो ही उबरे और गाफिल गोता खाए। जो चेत गया वो तो भवसागर से पार हो गया, उबर गया, और जो गाफिल रहा, ना समझ ही रह गया, सदगुरु के चेताने के बाद भी समझा नहीं, तो फिर उसे वापस गोता खाना ही पड़ेगा 84। गाफिल गोता खाई अंध 84 में, ऐसा अंधा ही रह जाता है। ज्ञान नयन नहीं आते तो चरम चक्षु के होते हुए भी महाराज कह रहे अंधे, इसलिए 84 में उन्हें गोता खाना पड़ता है। कह रहे यहाँ धंध दिन रेण शात भी साता नहीं, यहाँ रात दिन धंधे में ही लगा रहता है, धंधे में ही पचा रहता है। घर की गांगरत गयो जमारो उधम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे का उदर पशु संज्ञा या पाए। तो यहाँ धंध दिन रेण, रात दिन धंधे में, 4 पहर धंधो करे सांझ ताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़ कर बदबाद करे न राय, बदबाद करे न राय पचे सूतो कर जाई, कोई सपना में जीव पड़े दोजक के माए। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूनर गोता खाए, 4 पहर धंधो करे सांझ ताया जाए। तो यहाँ धंध दिन रेण, रात दिन उसको विचार किसका रहता है, सपना किसका आता है, जो विचार रहेगा उसी का सपना आएगा। यानी जीव सपने में भी सुखी नहीं। यहाँ धंध दिन रेण शात भी साता नहीं, शात यानी थोड़ी सी भी, साता नहीं। इसलिए महाराज कह रहे हैं अपने लिए क्या उपदेश, क्या आदेश। राम चरण ताते भजो तजो जगत की भाई। आपके भीतर जो जगत की भावट है, आपके भीतर जो जगत से सुख लेने की इच्छा है, चाहना है, वासना है, आशा है कि संसार वाले कोई मुझे सुखी कर देंगे, इस भावट को ही अपने भीतर से और क्या करो, भावट को निकाल के रामचरण ताते भजो, उस अविनाशी का भजन करो, सतस्वरूप का भजन करो, सतराम का भजन करो, निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे का भजन करो, उसको याद करो। साखी कहे गुरुदेव जी बारंबार चिताए, या जग की या रीत है, प्रीत किया दुख होय। संसार की रीत बता रहे हैं आपको। आपको यदि संसार में सुखी रहना है तो महाराज कह रहे हैं कि प्रीत लगाना ही छोड़ दो, संसार मोह करना ही छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, यदि सुखी रहना है। मोह करोगे, आसक्ति करोगे, प्रीत लगाओगे तो उसका दुख तो आपको उठाना ही पड़ेगा। तो या जग की या रीत है, प्रीत किया दुख होय, प्रीत माय विपरीत है, जीत गया नहीं कोई। इस प्रीत में ही सारी विपरीत है, इस मोह में ही सारा दुख है, इस आसक्ति में ही, चाहना में ही सब दुख है। इसे कर कर कोई इस संसार से जीत नहीं सकता, इस संसार से पार नहीं पा सकता। मोह करके, आसक्ति करके अनंत जन्मों से करता आ रहा है। मोह के बंधन सबड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ये बंधन दिया, सत विराग बिना नहीं छूटे, बहुविधि गाढ़ा किए। मोह के बंधन ऐसे गाढ़े बांधे हुए, बिना सत्य केवल ज्ञान के, सदगुरु की कृपा के वो बंधन छूटते नहीं। तो कह रहे जीत गया नहीं कोई, कोई इसे जीत नहीं सकता। जीत गया नहीं कोई, मिनकतन मूंगो हार्या। नहीं जीतने के कारण इस महंगे नर्तन को, देव दुर्लभ नर्तन को, जिसकी इच्छा देवता के राजा इंद्र, ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता करते हैं, उसे पाकर भी हार कर चला गया, व्यर्थ खोकर चला गया।
मैं बड़ मान काम असरियाज संवारे। किसको संवारने में लगा रहा? अपने आप को बड़ा करने में, अपने आप को मोटा करने में, अपना धन बढ़ाने में, संपत्ति बढ़ाने में, वैभव बढ़ाने में, सुख सुविधाएं बढ़ाने में, इसमें ही लगा रहा। और जितना मेरा धन उतना ही मेरा अधिक मान। अपने मान को, प्रतिष्ठा को कौन नहीं बढ़ाना चाहता? उसी को बढ़ाने का सब प्रयास करते हैं। और आपका मान, आपकी प्रतिष्ठा किससे? आपके धन से। आपकी प्रसिद्धि करोड़पति से। तो मैं बड़ मान काम असरियाज सवार्या। इसी के अंदर आप जो है इन्हीं कामों को संवारने में पूरी जिंदगी लगा देते हो। महाराज करे बाम दाम सब रूसिया, अंत काल में जो जितने तूने पूरी जिंदगी इकट्ठी किया ना, या तो वो रूस कर चले जाएंगे तेरे से, या तेरे को शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। दो में से एक ही काम होगा। धन की तीन गति, दान, भोग और नाश। तो कह रहे कि बाम दाम सब रूसी अंत काल में जो। देख लेना अंत काल में कोई भी आपका साथ, जमाने भी साथ नहीं देगी। या देसी दगो इन कायम, आपकी कायम में जवानी भी दगा देकर चली जाती है। चली गई, देखो कह रहे, कंफर्म कर रहे, चले गए ना दगा देके। वो भी काम नहीं आई, जवानी भी। तो इससे क्यों प्रीत करते हो महाराज? कह रहे इससे क्यों आप बचाने का, बढ़ाने का, रखने का प्रयास करते हो? क्यों नहीं उसकी रजा में राजी हो जाते हो? भाई ये तो प्रकृति के नियम से होएगा। शरीर प्रकृति के नियम से आया और प्रकृति के नियम से ही जाएगा। इसमें आपका कोई दखल है ही नहीं। आप इसे कितना ही रोकना चाहो तो भी ये रुकेगा नहीं, कितना ही प्रयास करो तो। अंत तो गत्वा इसे जाना ही है। तो इससे प्रीत करके आपको, जाने वाले से प्रीत करके क्या लाभ? परदेसी की प्रीत ताई में क्या सुख पावे? भाई आज नहीं गया तो 4 दिन बाद चला जाएगा। तो इससे मोह क्यों करूं मैं? इससे बंधन में क्यों बंधूं मैं? क्यों आसक्ति करूं इससे? इसके सुख की इच्छा क्यों करूं? क्योंकि इसका सुख लगातार तो मिलने वाला नहीं है। मैं मेरे समय को इससे बंद कर क्यों खराब करूं? क्यों नहीं मैं अपने स्वरूप में स्थित होकर अपने निजी आनंद में स्थित हो जाऊं, भजनानंद में स्थित हो जाऊं, नित्यानंद में स्थित हो जाऊं। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सद्गुरु देव की जय। सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज राम राम सारा। थोड़े